दोस्तों आज आप जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर डॉक्टर्स दिमाग का ऑपरेशन कैसे करते हैं। दोस्तों न्यूरोसर्जन दिमाग की हड्डी में कट लगाकर आखिर हमारे दिमाग के अंदर बढ़कर हमारे दिमाग का ऑपरेशन कैसे करता है। दोस्तों आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, क्योंकि आज हम दिमाग के ऊपर फुल डिटेल जानने वाले हैं। वो जानकारी देने वाले हैं जो जानकारी आप सालों भर स्कूल में पढ़ने के बाद भी स्कूल से इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिमाग के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी जानकारी जो हर आम व्यक्ति को भी पता होनी चाहिए। ब्रेन हेमरेज के बारे में तो हर कोई जानता है। ब्रेन हेमरेज क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ब्रेन हेमरेज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन के अंदर मौजूद कोई ब्लड वेसल फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग या तो ब्रेन टिश्यूज में होती है या फिर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग में होती है। ब्रेन की कवरिंग को मेनिंजस कहते हैं और इस कवरिंग में लेयर्स होती हैं। इन तीनों लेयर्स में ये जो मिडिल लेयर्स होती है इसे आर्किनोइड मैटर कहते हैं। ये लेयर हाईली वेस्कुलर होती है, यानी इस लेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स ट्रेवल कर रही होती है। इसकी वजह से कभी कभी इस लेयर्स में मौजूद ब्लड वेसल्स फट जाती है, जिसकी वजह से ब्लड लीक होकर इस लेयर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यूज में हो या फिर आर्किनोइड मैटर में, दोनों ही तरह की ब्लीडिंग ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। अगर ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यूज में हो जाए तो इस केस में ब्रेन के सेल्स ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। और अगर ब्लीडिंग ब्रेन की कवरिंग में हो तो इस केस में ब्रेन की कवरिंग ब्लड भर जाने की वजह से स्वेल होने लगती है, जिसकी वजह से अंदर मौजूद ब्रेन के सेल्स पर दबाव पड़ता है। इस दबाव की वजह से इस रीजन से ब्रेन के सेल्स मरने लगते हैं। ब्रेन में ब्लीडिंग होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि सर पर कोई गहरी चोट लग जाना, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन की रक्त फट जाना, ब्रेन में ट्यूमर का मौजूद होना या फिर मरीज को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना वगैरह वगैरह। अगर ब्रेन हेमरेज के सिम्टम्स की बात की जाए तो जैसे ही किसी शख्स को ब्रेन हेमरेज होता है तो उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और इसके साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा मरीज देखने और बोलने में मुश्किल महसूस करने लगता है और साथ साथ जिस्म की ताकत खत्म होने लगती है। अगर ये सारे सिम्टम्स किसी शख्स में शो हो रहे हों तो उसे फौरन डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेन हेमरेज की ट्रीटमेंट में जरा सी भी देरी हो जाए तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ब्रेन हेमरेज को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ब्लीडिंग ब्रेन के कौन से हिस्से में हुई है और इससे ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है। ये सब चेक करने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करते हैं और जब डॉक्टर्स देख लेते हैं कि ब्लीडिंग किस हिस्से में है और कितनी है तो इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है। तो ज्यादातर केसेस में ब्लीडिंग को निकालने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें पेशेंट के स्कल में सुराख कर ब्लड गलूट को ड्रेन कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद अगर मरीज में कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटीज रह जाती हैं, जैसे कि चलने फिरने और बोलने में मुश्किल हो, तो इसे दूर करने के लिए फिजिकल और स्पीच थेरेपी की जाती है, जिससे कि जल्द ही मरीज सेहत पा लेता है और रोजमर्रा की अपनी एक्टिविटीज सही तरीके से करने लगता है। दोस्तों अब जानते हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। दोस्तों ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्रेन के किसी खास हिस्से के सेल्स एबनॉर्मली ग्रो कर एक एक्स्ट्रा हिस्सा बना देते हैं। ब्रेन हमारे स्कल के अंदर मौजूद एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मगर कभी कभी ब्रेन के किसी खास हिस्से के सेल्स एबनॉर्मली ग्रो कर ब्रेन के अंदर एक एक्स्ट्रा हिस्सा बना देते हैं जो अपने आसपास मौजूद टिश्यूज से टकराकर स्कल के अंदर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिसके नतीजे में पेशेंट में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि सर में तेज दर्द होना, वॉमिटिंग होना, आईसाइट का वीक होना, चीजों का डबल नजर आना, बोलने और सुनने में दिक्कत होना,
बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब होना, जिस्म का कोई एक हिस्सा सुन्न हो जाना या फिर मिर्गी यानी एपिलेप्सी के दौरे पड़ना जैसी चीजें। ये तमाम सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को इनिशियल स्टेज में अपेयर होते हैं। ट्यूमर या कैंसर सेल्स में मौजूद डीएनए म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसकी बहुत सारी कॉजेस हो सकती हैं। जैसे कि बहुत से लोग स्ट्रॉन्ग रेडिएशन वाले एरिया में काम करते हैं, जहां पर एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा मिकदार में उनकी बॉडी को हीट कर रही होती है, जिसकी वजह से ये रेडिएशन डीएनए में म्यूटेशन क्रॉस करती है और इस म्यूटेशन के नतीजे में फिर सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों में किसी जेनेटिकल डिफेक्ट की वजह से भी कैंसर या ट्यूमर होने के चांस रहते हैं और ये कंडीशन फैमिली में रन करती है। इसके अलावा कोई वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल्स भी ट्यूमर क्रॉस कर सकते हैं। वैसे तो ब्रेन ट्यूमर मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है, मगर इसकी ज्यादा मेल्स में देखी गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मेल्स ज्यादातर घर से बाहर निकलकर काम करते हैं, जहां पर रेडिएशन और केमिकल्स ज्यादा होता है। ब्रेन ट्यूमर को जल्द से जल्द डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो ब्रेन ट्यूमर की मौजूदगी की वजह से ब्रेन में बाकी सेल्स पर प्रेशर पड़ता रहता है, जिसकी वजह से बाकी सेल्स भी डेड होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह फिर पेशेंट की डेथ हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए सर्जिकल प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, जिसे क्रेनियोटमी कहा जाता है। क्रेनियोटमी में पेशेंट के सर की जिल्द को काट कर स्कल को ओपन करते हैं और फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से ट्यूमर को काट कर बाहर निकाल लिया जाता है। सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का भी सहारा लिया जाता है, जिससे कि ट्यूमर के बाकी बचे सेल्स भी खत्म हो जाते हैं और दोबारा ट्यूमर होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं और देखते हैं कि दिमाग का ऑपरेशन कैसे होता है। दोस्तों, हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी के सबसे अहम हिस्सों में से एक हिस्सा है। दोस्तों, हमारा दिमाग कई सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स के पीछे सेफ रहता है। अगर कहीं ये दूसरे अंगों की तरह होता तो इस पर चोट लगने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता। ऐसे में आपके मन में इस तरह का सवाल भी जरूर आता होगा कि जब हमारा दिमाग इतनी सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स के बीच में सेफ रहता है तो फिर दिमाग का ऑपरेशन कैसे हो पाता होगा। तो फिर इसी सवाल का जवाब पाने के लिए और दिमाग का पूरा ऑपरेशन कैसे होता है, ये सब देखने और जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को। दोस्तों, हमारे शरीर की बनावट में सबसे ज्यादा सुरक्षा हमारे ब्रेन यानी दिमाग को ही दी गई है, यानी कि इसे कई सारी लेयर्स के नीचे बहुत ही सावधानी से रखा गया है। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स में सबसे पहले आता है स्कल, जिसे हम आम भाषा में खोपड़ी कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी खोपड़ी हड्डियों से बनी होती है, जो हमारे ब्रेन को अच्छे से प्रोटेक्ट रखती है। अब समझिए, इन सब के बीच हमारा दिमाग पूरी तरह सेफ रहता है। लेकिन इसके बाद भी ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, ब्रेन स्ट्रोक या ब्लड वेसल्स जैसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे ब्रेन तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है और तब डॉक्टर्स दिमाग का ऑपरेशन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसे क्रेनियोटमिक सर्जरी कहा जाता है। क्रेनियोटमी वो सर्जिकल प्रोसेस है जिसके दौरान न्यूरोसर्जन दिमाग तक पहुंचने के लिए खोपड़ी से हड्डी वाला हिस्सा पहले तो निकाल देते हैं और फिर सर्जरी के बाद उसे वापस अपनी जगह पर जोड़ भी देते हैं। दोस्तों, न्यूरोसर्जन हड्डी में कट लगाने के बाद बोन फ्लैप को रिमूव कर देते हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले ही दिमाग के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं इनके बारे में बताया था। इन्हें हटाए बिना दिमाग तक पहुंचना डॉक्टर्स के लिए काफी मुश्किल काम होता है। इसके बाद डॉक्टर्स इंस्ट्रूमेंट की मदद से दिमाग में मौजूद ट्यूमर को हटा देते हैं या कोई दूसरी परेशानी हो उसे तुरंत ठीक कर देते हैं। एक बार जब सर्जरी पूरी हो जाए तो तब डॉक्टर्स सबसे अंदर की लेयर को टांकों की मदद से सील कर देते हैं। उसके ऊपर मौजूद बोन फ्लैप को मेटल शीट्स और स्क्रू की मदद से वापस अपनी जगह पर सेट कर दिया जाता है। ये मेटल और स्क्रू लाइफ टाइम के लिए दिमाग में फिट हो जाते हैं और सबसे आखिर में स्केल पर लगाए गए कट को भी टांके लगा देते हैं। एक बार जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर सर को पट्टियों से बांध दिया जाता है ताकि वे घाव जल्द से जल्द भर सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।